करोरी बाजार स्थित जन्नतुल फिरदौस करोरी बाजार कब्रिस्तान में आज एक हंगामेदार मीटिंग रखा गया है, जिसमें तमाम मुद्दों पर मौजू पर सदर सचिव और जो भी यहाँ के मुकामी हैं उनके बीच में गुफ्तगू और मंत्रणा हो रही है। और अंदर में अभी भी मीटिंग का दौर चल रहा है, जिसमें तमाम मुद्दों और तमाम पॉइंट्स पर एक बिंदुवार चर्चा की जा रही है। लेकिन इस जन्नतुल फिरदौस कब्रिस्तान में आज जिस हम मुद्दे पर, जिस विषय पर लेके आए हैं, आपको दिखाने के लिए बेहद गंभीर है। हम जानेंगे यहाँ के सदर सचिव और तमाम लोगों से कि यहाँ पर का मामला क्या है। तो आइए, ये जन्नतुल फिरदौस कब्रिस्तान ये 32 मोहल्ले का, ये भागलपुर का बीचों बीच शहर में अवस्थित है। सराय हुसैनपुर, शहबाज नगर, काजवरी चक, काजी चक और दीगर कई मोहल्लों के यहाँ लोग जो है तदफीन होते आ रहे हैं। ये जो कब्रिस्तान है आज से नहीं है, बल्कि कई सौ साल, 100-125 साल से चला आ रहा है तदफीन का ये सिलसिला। तो आज जिस मौजू पर, जिस मुद्दे पर यहाँ हंगामेदार मीटिंग हुई है, उसके विषय में हम यहाँ के जिम्मेदार सदर काजी निजामुद्दीन साहब से जानेंगे क्या मामला है। सर ये बताइए। मामला बस कुछ नहीं है, बेबुनियाद आरोप लगाया है किसी। क्या बेबुनियाद आरोप किसने लगाया और क्या विषय था? तो ये कि आपस का तनाज़ो ये है कि पैसे के मामले का है कि 2500 कब्रिस्तान कमेटी ने तय किया है कि हर मरने वाले के गार्जियन से 2500 रुपया लेके कब्रिस्तान की फलाह बहबूद के लिए रसीद दिया जाता है। बस यही मामला है। सर, जिला अधिकारी गोपनीय शाखा में एक शख्स जो यहीं के मुकामी है, यहीं के स्थानीय है, उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पर अवैध रूप से उगाही होती है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? वो बिल्कुल सरासर गलत है, बेबुनियाद है। उसके लिए हम लोग जवाब तैयार किए हैं देने के लिए वापस। अच्छा, ये जो बुनियाद, आरोप जो बेबुनियाद लगाया है बकौल आपके, तो इस सिलसिले में थाना को भी आया था इस मामले में संज्ञान लेने के लिए। क्या थाना को आपने लिखित रूप से, मौखिक रूप से अवगत करा दिया? मौखिक रूप से अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा है कि लिखित रूप में दीजिए, तो लिखित रूप में हम लोग लिख के रखे हैं, वो आज या कल दे देंगे। ये जो जन्नतुल फिरदौस कब्रिस्तान है, ये बिल्कुल लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक ढंग से ये कब्रिस्तान का निजाम और ये प्रोसेस चलता है। आप पिछले जो है जनवरी माह में ये चुनाव हुआ था सिंपल, जिसमें आप और जो है सचिव मोहम्मद अमीन साहब चुने गए थे। यहाँ पर बैठे हुए हैं जेपी कॉलेज, जेपी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर फारूक अली, जो एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, लिमिनरी शख्सियत है, जिनकी पहचान की कोई जरूरत नहीं है। इनकी ही सरपरस्ती में चुनाव संपन्न हुआ था। सर, चुनाव में आप भी थे, तो इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बेवजह जो इस कब्रिस्तान कमेटी पर इल्जाम लगाया गया है, वो जो हम लोगों की तरफ से जो वजाहत होगी तो आवाम में वो बेहतरी का संदेश जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो जब चुनाव हुआ तो उसमें मैं ही नहीं था, तकरीबन 50 से ज़्यादा यहाँ पर शख्स मौजूद थे और दर्जन भर से ज़्यादा महलों के यहाँ पर नागरिक मौजूद थे। और डिप्टी मेयर जो भागलपुर नगर निगम के डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, वे भी रिटर्निंग अफसर थे। मैं और डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन दोनों मिल करके चुनाव कराया और बहुत ही इत्तेफाक राय से वोट के आधार पर गुप्त मतदान किया गया। हम लोगों को 5-6 घंटे लगे और हमने उसमें सदर और सेक्रेटरी को मुंतखब किया और सबसे ज्यादा वोट जिन्हें आया उन्हें चुना गया। और जो नहीं चुन सके, जो लोग उसमें हार गए, तो रंजिश निकालने के लिए हम, आप जानते ही हैं कि लोग कील का तार बनाते हैं और इसी वजह कर जो नहीं जीत सके, तो जब नहीं जीत सके तो दूसरा लगा करके इल्जाम लगाना, तो आसमान पर हम धूल फेंकते हैं कि आसमान पर धूल जाता है। सदर और सेक्रेटरी पर असामाजिक तत्व होने का आरोप भी लगाया। एक तरफ कारी साहब हैं और दूसरे तरफ हमारे इतने मेहनतकश आदमी हैं। अगर ये लोग अगर समाज के गुंडे हैं तो फिर हम तो गुंडे के सरदार हो गए। सही कोई मामला भी है क्या सर? कोई मामला ही नहीं है। कभी तरफ करते हैं, हाँ, करते होंगे, करते हैं, करते हैं।
तो फिर ये अनर्गल आरोप के विषय में आप लोग आरोप बताएंगे इस तरह का वो गलत आरोप लगाया है और वो क्यों लगाया है वो तो वो खुद बताएगा। जी। क्यों लगाया हमें मालूम नहीं। यहाँ पर सचिव भी है अमीन साहब, जो इस कब्रिस्तान का जो है निजाम देख रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, आप पर भी आरोप लगाया गया। जी जी, जब यहाँ के कमेटी में पूरा लगा तो हम भी इसमें शामिल है, सचिव है। अब रहा कि हम लोग को जो है तो थाने में बुलाया गया तो हम लोग थाने गए, वहाँ पर ये बात हुई कि जो तो ये क्या सही है, हम कहा कि देखिए इसकी तो जांच आपको करनी होगी। जाके आप वहाँ पर जितने ही मोहल्ले के लोग आप दफनाए जाते हैं, जाके आप पता लगाइए सही से, और सही से इसकी जांच करके जो भी अगर गलत है, अगर हम गलत है तो हमको उसमें सजा दिया जाए, और नहीं तो जो अगर ऐसा इल्जाम लगाया है उसको सजा दिया जाए। 32 मोहल्ले के लोग आते हैं तफसील कराने के लिए अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, तो उसके लिए क्या रकम निर्धारित है? देखिए, सबसे पहले तो थाना से, हॉस्पिटल से या लाभारी से, राज्य जो भी रेलवे से, जीआरपी वाले से जो भी आता है उसको जो है तो मुफ्त में जो है तो यहाँ पर दफनाया जाता है। ठीक है, कमेटी के खर्च में मैंने दफनाया जाता है। और जो मोहल्ले के गरीब गुरबा लोग हैं, जो मोहल्ले की जिम्मेदार है या काउंसिलर से लिखा के लाते हैं, तस्दीक कराते हैं, तो उनको 1500 रुपया लगता है। ठीक है, और उनको रसीद दिया जाता है। और ऐसे जनरल 2500 रुपये है, और 2500 रुपये का ही रसीद दिया जाता है, जो कि नगर निगम में जो है उनको जो है अब वो मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने काम आता है। प्लस यहाँ जो घर बनाता है, जो कब्र बनाता है, उसको 15,000 महीना दिया जाता है। और एक मुंशी जी है जिनको 5,000 महीना दिया जाता है। अच्छा, ये गोरकन को कितना दिया जाता है? 15,000 रुपया दिया जाता है या सबको जो वो नहीं, 15,000 महीना दिया जाता है। अगर 1 से 2 या 3 आता है तो एक्स्ट्रा आदमी को रख के उसको 1500 रुपये अलग से दिया जाता है। अच्छा, ये साफ सफाई के लिए क्या ये कब्रिस्तान का ऑडिट भी होता है? कितना आमदनी, कितना खर्च, इस मौजू पर भी आप लोग? जी जी, ऑडिट होता है, सब यहाँ खर्च आमद सब लिखा पड़ी है, हर कुछ यहाँ होता है। अभी चूंकि जनवरी माह में ही नई कमेटी का गठन हुआ है, तो ऑडिट क्या अभी तो संपन्न नहीं हुआ होगा ना? अभी तो साल भर के बाद ही होगा। जी जी, साल भर के बाद होगा। अभी जो भी हिसाब किताब हम लोग जहाँ सारा माने के रजिस्टर, हाँ, पुराने कमेटी से जो भी मिला था उसको जो हम लोग माने के लिख के रजिस्टर मेंटेन करते हैं। बाकी जब साल पूरेगा तो उसको ऑडिट करा लिया जाए। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है कब्रिस्तान में? साफ सफाई, सुरक्षा तो चारों तरफ बाउंड्री दिया हुआ है। और रहा कि जो तो हम लोग यहाँ के भी पंचायत जो यहाँ के चुनाव चुने गए हैं, मुखिया साहब, उनसे भी बात किए हैं, मीनू साहब से, क्योंकि इसमें जानवर सब घुस जाता है, जो पवित्रता को, हाँ जानवर वगैरह घुस जाते हैं। उसके लिए दीवार बहुत नीचा हो गया, रोड जो 4 तरफ ऊंचा हो गया है, दीवार नीचा होने के कारण दीवार को ऊंचा कराने के लिए हम लोग उनको बोले हुए हैं। वो बोला कि हाँ इसको हम करवाएंगे। और बाकी लाइट वाइट का भी जो है योजना के भी तहत, क्योंकि कब्रिस्तान का घेराबंदी पहले से है, तो जैसा कि आपने बताया कि जर्जर हो चुका है, कई जो है गिर गया है, तो क्या मुख्यमंत्री कब्रिस्तान योजना के तहत भी आवेदन आप, क्योंकि ये सरकारी कब्रिस्तान है? जी जी जी, सरकारी नहीं, ये सरकारी नहीं है सर? जी नहीं, ये जो पंचायत के द्वारा संचालित कब्रिस्तान है और ये देहाती क्षेत्र में आता है। अच्छा, कुछ इसका देहाती शुरुआती दौर पे शुरुआती 32 मोहल्ले से ज्यादा मोहल्ले के यहाँ पर जनाजे आते हैं। और ये कमेटी के जो मेंबरान तमाम मोहल्ले के लोग होते हैं, और वे उनके सदर और सेक्रेटरी यहाँ की कमेटी को तश्कील देने में। बात की जाए तो शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक करोड़ी बाजार कब्रिस्तान बड़ा ही नहीं है, और बेहतर इंतजामात भी यहाँ पर है। रोशनी की भी माकूल व्यवस्था है, और चारों तरफ रोड भी बना हुआ है, ताकि कोने से कोने तक में जाने में, जनाजा को ले जाने में ये बहुत कोशिश हो रही है। और भी बेहतर करने की हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। जानते हैं कि दुश्वारी तो है, लेकिन ये है क्या कि ये पंचायत के तहत कंट्रोल है। और पंचायत में चूंकि जो इमामपुर कौन पंचायत है, नगर पंचायत हबीबपुर नोटिफाइड एरिया, जो जी हबीबपुर वाला जो नगर पंचायत उसके तहत आ रहा है। पूरा इलाका जो है हबीबपुर नगर पंचायत के अंतर्गत है। ये हाल में आया है, हाल में आया जी, अभी 1 साल हो ही रहा है। लेकिन जबकि ये शहर के बीचों बीच है जी, इसलिए इतने ज्यादा जनाजे यहाँ पर इतने मोहल्लों से। और खास करके मैं जिस इलाके से हूँ, सबसे ज्यादा जनाजे तो मेरे ही मोहल्ला से आते हैं, सराय से ही आता है। सराय में 4-5 मोहल्ले ना आबादी घनी है, इसलिए वहीं से सबसे ज्यादा जनाजे यहाँ आते हैं। इसलिए भी हम लोग कोशिश रहते हैं कि
ये और बेहतर हो और बेहतर हो। हाँ, होता चला जाए। लेकिन हमारे माशरे में दुश्वारी है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम भी नहीं करने दिया जाता है, और नहीं काम करने वाले उसके तो पीछे ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे जो काम में देंगे कि वो हम तो उनके उम्मती हैं कि जो उन पर रात फेंकती थी तो उसका भी खैरियत पूछने जाते थे। हम लोग यही दुआ करेंगे अल्लाह उनको तौफीक दे और इसमें मिलजुल करके काम करें। अगर कुछ कमी और खामी होती है तो उसको सुधारने का हम लोग भरसक कोशिश करेंगे। हमारी वही वजह आपके जरिया है। कारी साहब, आपसे जानना चाहेंगे आगे का आपका मंसूबा कब्रिस्तान के उत्थान और कल्याण के लिए क्या क्या होने जा रहा है? आगे के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे कब्रिस्तान में पानी का इंतजाम हो, एक हौज हो। उस सिलसिले में बात हो गई है कि कब्रिस्तान के उस तरफ किनारे में जगह है उसमें हौज बनाया जाएगा। पूरे कब्रिस्तान में पानी का पाइप पहुंचाया जाएगा। हर जगह जगह बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। पूरे कब्रिस्तान को सफाई करने में कोशिश अभी भी है और कोशिश ये है कि बिल्कुल साफ सुथरा सालों भर रहे। 32 मोहल्लों से भी ज्यादा के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के, उन मोहल्लों के लोगों के बाशिंदों को क्या आप संदेश देंगे? हम उन बाशिंदों से, सारे 32 मोहल्ले के बाशिंदों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ही नहीं बल्कि सब लोगों को यहीं आना है। इसलिए इस कब्रिस्तान पर सब लोगों को दामने दीरा में सुख ने तवज्जो देना है। अच्छा, तवज्जो देना है। और कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, यानी कि हर प्राणी को एक न एक दिन मरना है, किसी को देर से किसी को देर से, और इसी कब्रिस्तान में तब्दील होना है, जमीन के अंदर करना। आज मैं किसी ये विस्तार भी किया गया है कमेटी का? नहीं, आज विस्तार नहीं किया। आज एक मीडिया प्रभारी का विस्तार किया गया है, जिसको नाम क्या है, मोहम्मद, नाम क्या नाम है, नाम जो है मीडिया प्रभारी को जो रखा गया है, प्रवक्ता बनाया गया है मीडिया प्रभारी। आज उनका ऐलान हुआ है कि कमेटी की जानिब से उनको बहाल किया गया है। और दीगर जो कमेटी का विस्तार अब आप कर रहे हैं, आइंदा मीटिंग में किया जाएगा। आइंदा मीटिंग, हाँ। तो ये थे निजामुद्दीन कारी साहब, जिन्होंने बताया कि आइंदा जो है अगली मीटिंग में कब्रिस्तान कमेटी का विस्तार किया जाएगा और इसके फलाह बहबूद के लिए, उत्थान के लिए जन्नतुल फिरदौस कब्रिस्तान को सजाने संवारने का, रोशनी और साफ सफाई का और मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर तमाम लोग हैं, यहाँ पर गोरकन भी है, और गोरकन एक अहम किरदार है, एक अहम भूमिका है जो लोगों को तस्लीम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जॉनी, आप इस कब्रिस्तान के क्या है? इस कब्रिस्तान के हम लोग सब दिन कब्र बनाते हैं। अरे कब्र बनाते हैं आप? गोरकन है, कब्र को तैयार करते हैं। कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं? इसके अंदर 10 साल से मेरे पिताजी का नाम था तेतर। अच्छा, आपके वालिद मोहतरम भी ये काम कर रहे हैं? जी, उसी के साथ नहीं, परंपरागत ढंग से। तो उसमें मेरा पहले अब्बू करता था, उसके बाद हम कर रहे थे 10 साल की उम्र से। अच्छा। उसके बाद जो है उस टाइम घर बनाने का उजरत था 200-250 ये था। अच्छा, तो एक कब्र को तैयार करने में कमेटी के द्वारा आपको कितनी रकम मिलती है? 1500 मिलता है। 1500। और कुछ लोग जो अगर आ जाते हैं तो अपने खुशी से भी दे के चले जाते हैं? अपने खुशी जैसे जो है चाय पान का 150 दे के चला गया। और जिनके परिजन रिश्तेदार यहाँ दफ्न है, उनके साफ सफाई, कब्रों की साफ सफाई के लिए भी आपको मिलता है? हाँ, चाय पानी का मिलता है। चाय पानी का मिलता है। तो इस कब्रिस्तान में ही आप रहते हैं? जी। घर चले जाते हैं? दिन भर यहाँ रहते हैं, शाम में घर जाते हैं। अच्छा, दिन भर। तो एक दिन में कुल कितने मुर्दों को आप दफन करते हैं? कोई दिन ऐसा होता है कि 2 आता, 3 आता, कोई दिन नहीं आता है। एवरेज क्या है? एवरेज महीने का मानिए, कभी 10 टो भी हो गया, कभी 15 टो भी हो गया, कभी 20 टो भी हो गया, कभी 5-7 गो हुआ। अच्छा, 5-7 हो गया। तो ये तो आपका 24x7 का काम है, यानी कि 24 घंटा और 7 दिन, है ना? तो आपको तो छुट्टी वगैरह भी नहीं मिलती है ना? नहीं। तो आपको जब अर्जेंट होगा तो लोग बुला भी लेते हैं? बुला लेते हैं। तो बगल में आपका घर है। तो यहाँ पर जो आप कब्रिस्तान में तो कई एकड़ में फैला हुआ है, तो कुछ इस तरह का आपको दुश्वारी भी आता है काम करने में? नहीं। कोई परेशानी? नहीं, किसी तरह की? कोई तरह का नहीं।
तरह चले हैं। तो ये आपके पुत्र हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सोनी। आप भी सोनू जी, आप भी अपने पिता की तरह कब्र को बनाने में इनकी मदद करते हैं। आप कब से काम कर रहे हैं? हम तो हुआ इलाज 7 साल हो गया इलाज में को। अच्छा, आपके पिताजी 10 साल से, आप 7 साल से, तो लगभग जो पिता और पुत्र जो है एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ, महीने पे हम दे रहे 15,000 का महीना दे रहे मेरे को। आपको 15,000 रुपए का महीना मिलता मेरे को, कब्र पर नहीं मिलता? ना। अच्छा, 15,000 का महीना, यानी कि आप पिता का सहयोग करते हैं? हाँ, तो खुद से जो तैयार भी करते हैं? मैं खुद से भी तैयार करते हैं अपने से। अच्छा, तो एक कब्र को बनाने में, कंप्लीट करने में कितना वक्त लगता है? अगर जैसे सुबह 7 बजे जुड़े तो 12 साढ़े 11 बज जाता है। अच्छा, मतलब 1-1.25 घंटा लगता है ना? तो इससे पहले जिसका मज्जत हुआ है, मौत हुई होगी, तो वो आप लोगों को पहले सूचित पहले आते हैं, मिलते हैं, लोग से कमेटी से मिलते हैं, रसीद कटते हैं, उसके बाद अंदर नहीं होते। रसीद कटता है कमेटी से, तब आप तक जो है पहुँचते हैं परिजन। अच्छा, तो और आप क्या कहना चाहेंगे इस कब्रिस्तान के मतलब? और कुछ ना, बस यही लोग सुनिया था कि अच्छे से चलता रहे, देखभाल होता रहे, बस यही, और कुछ नहीं है। तो ये जन्नतुल फिरदौस कब्रिस्तान का ये इलाका है जहाँ पर हर शख्स का परिजन, रिश्तेदार रही दफन है। मेरे भी माँ और बाप इसी कब्रिस्तान में दफन है, तदफीन किए गए हैं। तो ये जो है पाकीज़ा, बहुत ही पवित्र कब्रिस्तान है और इसकी संरक्षा, सुरक्षा और पाकीज़गी न केवल कमेटी का बल्कि तमाम लोगों का ये दायित्व और जिम्मेदारी है। तो इसी वीडियो के मार्फत से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिन मोहल्ले के 32 से ज्यादा मोहल्ले के लोग स्वयं आगे बढ़कर इस कब्रिस्तान की साफ सफाई, खुद एक वॉलंटियर बन करके यहाँ पर किरदार और भूमिका निर्वहन करें। जन्नतुल फिरदौस कब्रिस्तान कारोरी बाजार को लेकर के इन्होंने डीएम कार्यालय, जिलाधिकारी के यहाँ शिकायतकर्ता जो इन्होंने शिकायत किया है वो हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। इन्हीं से हम जानेंगे कि शिकायत का इनके पास आधार क्या था और किन बिंदुओं पर इन्होंने शिकायत किया। आपका शुभ नाम क्या हुआ सबसे पहले? मेरा नाम मोहम्मद अरशद उर्फ टिंकू है। अच्छा, आप इसी मोहल्ले पर? जी, मैं मोहम्मद चांद कौसर, लेट मोहम्मद चांद कौसर का बेटा हूँ। अच्छा जी, इस मोहल्ले से जुटा हुआ क्या हूँ, इस मोहल्ले का पैदा ही हूँ और मेरा घर एकदम ठीक कब्रिस्तान के पश्चिम में, यानी कि आमने सामने है। जी 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 जी। तो हर रोज जो है, हर महीने, हर साल आप लोगों को दफन होते हुए देखते होंगे, है ना? तो इस कब्रिस्तान से इस तरह से आपका जुड़ाव भी है बहुत ज्यादा गहराई से, इसलिए कि जो है ना, पूर्व मेरे पिताजी भी जो की है जब वो हयात में थे, तो जो कि इस कब्रिस्तान के जो कब्रिस्तान में जी ना। हाँ। और आप ये कब्रिस्तान को लेकर के, जन्नतुल फिरदौस कब्रिस्तान को लेकर के जो आपने शिकायत किया, तो शिकायत का आपका आधार क्या था? आधार बस यही रहा कि जो कि है ना, गरीब और मिस्कीन का जो कि है ना, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। आते दिन 1500, फिर 2000, फिर 2500 पैसा आए दिन बढ़ता चला जा रहा है। ये पद गए, वो आए, अब उसके बाद जो है नए सेक्रेटरी आए, पुराने सेक्रेटरी मर गए, तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं है ना। तो उसका कोई लेखा जोखा, आय व्यय, आमदनी और खर्च का कोई लेखा जोखा अब तक नहीं होता। कभी कुछ नहीं हुआ, बस एक साल का उठा के दिखा दिया। 15 साल पूर्व में जो है बैलेंस जो कब्रिस्तान की थी वह अभी 0/0 है। और अभी जो नए सेक्रेटरी और अभी नई कमेटी की तश्कील हो गई है, गठन हो गया है। तो अब तो इनके अभी पिछले जनवरी माह में ही 18 जनवरी को शायद कमेटी की गठन हुई है। तो अब इनका तो आय व्यय का जो भी विवरण होगा, ऑडिट होगा, तो साल भर के बाद ही ना, दिसंबर जनवरी में ही फर्स्ट में जो कि पूर्व के जो सेक्रेटरी और खजांची साहब थे, पूर्व के कौन सेक्रेटरी? रेहान साहब थे और खजांची अभी वो डेट कर गए, इंतकाल हो गया उनका। और उसके बाद खजांची डॉक्टर महबूब साहब थे, जो कि उनका 15 साल का लेखा जोखा उन्हीं के पास है। 15 साल से वो खजांची, हाँ 15 साल से जो किया ना, वो एक खजांची के रूप में पद पर थे। वो अभी तक जो है ना, कोई उनका पैसा का जो है ना कुछ बता ही नहीं पाए कि उनके पास कितना पैसा है और क्या है। रजिस्टर्ड में मेंटेन तो होता होगा ना कि कहाँ से आमदनी आया और किस मद में खर्च किया? कुछ नहीं, बस उसका लेखा जोखा वही जान रहे हैं कि इस पैसे को किस तरह से अमली जामा पहना के यूज कर लेना है। नई कमेटी को तो पूछना, नई कमेटी को जो की है वो सुने में आया कि 1,74,000 रुपया वो दिए है
जैसे जमा था जी, जमा था, उसके बाद का कोई हिसाब नहीं है, उसके बाद का भी कोई हिसाब नहीं है। इन लोग आपने एक और शिकायत किया कि अवैध रूप से पैसे की उगाही हो रही है। हाँ। ये अवैध रूप से उगाही किस मतलब में? 2014 में भी इसी तरह का एक तो घटना हुआ था, जो कि कुछ मोटी रकम लेके जो कि है ना उड़ीसा की लड़की का जो कि है ना यहाँ डेड बॉडी को दफनाया गया था। इसी तरह का जो कि है ना इन लोग वन बक्से में जो कि है 2-4 लोग जो इनके मुख्य लोग जो है किसी को भी रसीद में तो बाज़ाब्ता रसीद जो तस्दीन जिनका तस्दीन होता है, जो गाड़े जाते हैं सुपुर्द खाक होते हैं, तो उनको तो रसीद मिलता है। अब जैसे कि किसी का बॉडी गड़ गया सजंगी कब्रिस्तान में, वहाँ रसीद नहीं मिलता है, उसको इन लोग मोटी रकम लेके जो कि ना रसीद देता है, रसीद मुहैया कराता है, ऊपर कराता है। ये आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि साजंगी में जिसका दफन किया जाता है वहाँ से भी रसीद जो है यहाँ के मार्फत से हाँ मिल जाता है, मोटा रकम लेके जो कि लोग जो है उसका आपका क्या आपने इस बात का तस्दीक किया है या सिर्फ सुनी सुनाई बात? नहीं, इस बात का तस्दीक भी किया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो कि है ना गैर मुस्लिम लड़की को जो कि है ना यहाँ दफन किया गया था, जो उड़ीसा की थी। नहीं, वो दफन तो अगर किया जाता है, जैसे रेलवे में भी बहुत सारे जो अज्ञात शव होते हैं तो उनको तस्कीन के लिए रेलवे जीआरपी का फोन आता है, कर दीजिए। तो अगर इस तरह का कोई होता है तो रसीद तो बनता होगा ना, है उसका तो गवाह तो एक रसीद बोलता है ना। नहीं, ये जो कमेटी चलाने वाले लोग हैं, ये लोग वन रूम में अपना फैसला लेते हैं और गरीब लोग जो यानी कि आपका कहना है कि गरीब लोगों के लिए 2500 रुपया, ऐसे तो जनरल इन लोग का कह रहा है कि 2500 रुपये लेते हैं, लेकिन गरीबों के लिए 1500। हाँ, गरीब के लिए जो बने उसका नहीं औकात है। अच्छा, उसको औकात नहीं है, उसको कमेटी के ओर से कोई मुआवजा और जुर्माना और उसका दफन मुहैया कराया जाए उसको। आपका ये कहना है कि उनका जो है दफन भी कब्रिस्तान कमेटी ही करे? कमेटी तो जो है कब्रिस्तान कम से कम ये तो कर सकती है, लेकिन वो 2500 रुपये उसको माफ कर दे। दफन तो 10 लोग दे देगा उसको, उनके लिए कहा गया 1500। जो गरीब गुरबे हैं ये 1500 था ही, इसमें 1500 रेहान साहब के जिंदगी में 1500 था ही। कब से 2500? ये रेहान साहब देख करे हैं, उसके बाद ये 2500 रुपये हो गया है। अच्छा, कब्रिस्तान में खर्च भी है, इसकी सुरक्षा, इसकी सफाई और गोरखंड और तमाम चीजों में, तो इसके लिए जो पैसे की तो दरकार होगी ना, जरूरत तो पड़ेगी ना। तो और 32 मोहल्ले के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मोहल्ले वाले पैसा चंदा भी नहीं देते हैं, है ना। तो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता मेरे कहने का मतलब ये है जनाब कि कब्रिस्तान में खर्च बस एक ही है, जो कि गोरखंड को दिया जाता है 15,000 रुपये महीना। बाकी जो खर्चा अगर मुर्दा पेपर पड़ता है, चाय पीता है, तो वो अलग सी बात है। लेकिन कब्रिस्तान में अगर ओरिजिनल खर्चा है तो साल की एक खर्चा है जो 35 से 30,000 रुपये खर्चा होता है जंगल साफ करने में, और जो गोरखंड की काम में उसको दिया जाता है। बाकी हमको तो नहीं समझ में आता कि जो कि कब्रिस्तान में अभी तक जो है ना किसी का तरह का जो लाइटिंग हाँ जो साल में एक बार जो कब्रिस्तान में होती है, लाइटिंग सब अरेंजमेंट करके जो कि ना उसमें 80 से 90 रुपये खर्चा होता है, बस वही खर्चा है। यानी कि आपका कहना है कि मोटे तौर से 1-1.25 लाख रुपया ही खर्च है? हाँ, बस। और लेकिन आमदनी तो 32 मोहल्ले के लोग अपने विवेक से वॉलंटरी रूप से आगे बढ़कर तो देते भी नहीं है। हाँ, देते हैं, यानी कि हमको लगता है कि सोबरात का जो कलेक्शन होता है तो वही तो जो है 1 से 1.5 लाख रुपये हो जाता है। सोबरात का ही लाखों लाख की आबादी है और उसमें 1 से 1.5 लाख, तो वो तो ऊँट के मुंह में सी रहा है, मतलब 32। और बात ऐसा कि जो कि है ना 30-35 मोहल्ले की यहाँ जो है ना हमार है, और पर मंथ हमको लगता है कि जो कि है ना 22 से 23 या 15 मिनिमम 15 बॉडी तो यहाँ आता है। मैक्सिमम में तो 2500 आता है, 27 आता है, मिनिमम मान के चलिए। और 1 से 2500 रुपया लिया जा रहा है, तो उसी को जो है कैलकुलेट कीजिए कि जो कि कितना हो रहा है। यानी मासूम बच्चे का भी बॉडी का जो कि पैसा ले लिया जाता है। अब नई कमेटी को से आपका क्या कहना है? क्या नई कमेटी से मेरा बस यही कहना है कि मासूम बच्चा जो 10 साल तक का है उसका फ्री में जो कि कफन मिट्टी हो। जो गरीब है वो ना, गरीब का मिस्कीन है जिनकी औकात नहीं है, और जो संपन्न है, जो अमीर है, उनको तो बढ़ चढ़ कर देता दिया भी जाता है। आखिरी देखिए, आज देखिए
कुछ लोग जो है तदफीन के लिए जा रहे हैं इसी जन्नतुल फिरदौस कब्रिस्तान में, क्योंकि एक बच्चे का बॉडी जा रहा है और आखिरी जो अंजाम है, आखिरी जो घर है जो हमेशा हमेश के लिए है, वो कब्रिस्तान ही है। उस मिट्टी के नीचे ही सबको दफन होना है। तो इसमें किसी तरह का सियासत और राजनीतिबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस अल्लाह के घर में सबकी पूछ और पुकार होगी। तो इसके लिए सब लोग जिम्मेदार होंगे। तो आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस कब्रिस्तान के अच्छे रूप से काम करें, इसका सौंदर्यीकरण हो, इसकी सुरक्षा और साफ सफाई के लिए क्या नई कमेटी से आप गुहार करें? नई कमेटी से मेरा बस यही कहना है कि मरने वाले से कम ये भी मुहैया कर लिया जाए कि बाबू तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं कब्रिस्तान में देने के लिए। ये मानवीयत वाली बात ही बोल रहे हैं, इंसानियत वाली बात कि जो गरीब है बेचारा, मौत अगर किसी के आता है तो पैसा देख के नहीं आता कि उसके तिजोरी में कितना पैसा होगा, उसके हम मैयत जाएगा। हाँ बिल्कुल। 9 महीने के बाद बच्चे जो है ना गर्भ से निकलते हैं, दुनिया में आते हैं, लेकिन मरने से 9 सेकंड पहले तक का कोई आगाज नहीं होता है, कोई जो है उसको चेतावनी नहीं मिलता है। तो मरने के बाद जो है लोगों को तस्लीम करने में, है ना, कम से कम उसकी हैसियत को देख करके, अगर बेचारा जीरो है उसकी हैसियत, तो मुफ्त में ही उसका यही और कब्रिस्तान को जो किया ना रणनीति और राजनीति बनाने से किसी को भी बेनिफिट नहीं है। इससे कि ये लास्ट मुकाम है, इसमें सबको जाना है। सही सही, इसमें सबको जाना है। बस मेरे से नई कमेटी के जो सदर सेक्रेटरी है, हाँ, तो उनसे बस यही कहना है कि बस इस चीज पर ध्यान रखें कि आप योगदान देंगे, आप मेंबर बनेंगे? नहीं, हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आप ये तो हर इंसान का है ना, 32 मोहल्लों का। आप हमसे जहाँ तक बन सकता है हम करते हैं। अच्छा, और जो हो सकता है हम कर लेते हैं, साफ सफाई या तार वगैरह जो होता है हमसे कर लेते हैं। इसके अलावा और क्या बोलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। जो शिकायतकर्ता थे अरशद अली उर्फ टुनकू, इन्होंने तमाम पहलुओं पर बात की और बताया कि किस तरह से कब्रिस्तान कमेटी को जो आगे सुधार करना है, और सुधार में करे बल्कि ऐसा लगे कि ये जो सियासत का अखाड़ा नहीं बने, बल्कि ये सामाजिक चीज है। तो समाज के फलाह के लिए ये काम होना चाहिए। तो एक और है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम हुआ। ये किस मोहल्ले गाँव के? गनी चेक। गनी चेक। तो हमारा भी आवाज यही है। अच्छा, यहाँ आपके भी पूर्वज यहीं दफन? जी जी, और आपको भी दफन होना है ना? हाँ, 2500 रुपया कर दिया गया। ये तो ज्यादा है, 1500 रुपया होना चाहिए। इनके अरशद अली उर्फ टिंकू के जो इनका स्टेटमेंट है कम होना चाहिए। हाँ, नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल कम होना चाहिए गरीबों के लिए, ताकि वो भी जो है दफन कर सके। अगर वो दफन नहीं होंगे तो फिर तो ऐसे ही कहीं भी हो सकता है। हाँ, तो इनका ये भी कहना है कि पैसा का जो रकम जो राशि है वो ज्यादा है, 1500 रुपया जो है पुराना वही कर दिया जाए। तो इस हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज अंसारी है। हम अशरफ नगर के रहने वाले हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी के पास अगर पैसा है या किसी के पास पैसा नहीं है, हम तो यही कहेंगे कि सिर्फ 1000 रुपया रखना चाहिए। अगर मान लिया जाए किसी के पास अगर नहीं है तो वो रकम कहाँ से लाएगा? कब्रिस्तान कमेटी को खर्च वही को देना है। लेकिन हाँ, हम तो यही कहेंगे कि जितने भी कमेटी है और सब मिल के आपस में फैसला कर लें, इसको और बेहतर बनाया जाए। हाँ, और इससे बेहतर बनाया जाए, और तो इस कब्रिस्तान को बेहतर बनाया जाए। और इसके लिए तमाम जो है समाज और 32-35 मोहल्ले के लोगों का साथ और सहयोग की जरूरत है। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।